यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? सभी को राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, केम छो मजामा, राधे राधे। बहुत बढ़िया। लड़ने का शौक नहीं फिर भी लड़ने आया हूं, हारने का डर नहीं क्योंकि जीतने आया हूं। क्या बात है, ठीक है। चलिए, आज से प्रश्नों का स्तर और बढ़ेगा, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन के और बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आज से हम लोग करने वाले हैं। हम एकदम बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है, सब बढ़िया। आप लोगों की दया है, आप लोग की दया दुआएं हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, चलो समझें, करें शुरुआत। हाँ, चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े एक बार। दूध और पानी से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता 3, 2 और 1 है ना। बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5, 2, 4, 1, 4, 1 है। और पहले से 1/3, दूसरे से 1/2, तीसरे से 1/7 निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है, कैलकुलेटिव है, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल में। ठीक है, करें शुरुआत। चलो देखो सवाल, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। फुल स्क्रीन करें और ध्यान दें। 3 बर्तन है दूध पानी से भरे हुए, है ना। दूध और पानी है, 3 बर्तनों की धारिता 3, 2 और 1 है ना। इनमें अनुपात 5, 2, 4, 1 और 4, 1 का है। जो पहला वाला है इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है? वो है 5:2, 5:2। जो दूसरा वाला है इसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? तो यह है आपका 4:1। और एक और है तीसरा वाला जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? वो है 4:1। और आपने जब इन तीनों को मिलाकर 1 कर दिया और फिर 1/3 और 1/2 आपको सब लेना है। आप तो एक छोटा सा काम करो। अच्छा, आपको एक बात और बोलिए कि यहां पे जो धारिता है, धारिता मतलब कि उनकी जो कैपेसिटी है ना, ये वाला 3, 2 और 1 के रेशो में होना चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है, किस रेशो में होना चाहिए? 3। मतलब ये वाला अगर 3 लीटर हो तो ये वाला 2 लीटर हो तो ये वाला 1 लीटर हो, ऐसा वो आपसे बोल रहे हैं कि इस रेशो में वो होना चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात है। एक काम करते हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो इनका टोटल 7 है, इनका टोटल 5 है, इनका टोटल 5 है। तो आपको पता है कि हम हमेशा सबसे पहला काम क्या करते हैं? योग बराबर करने का करते हैं, है ना। सम इक्वल करते हैं, योग बराबर करते हैं। तो 7 और 5 का
भाई 7 है और 5 है, जहां 7 है वहां 5 लिख दो, जहां 5 है वहां 7 कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां 7 है, यहां पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटा दो अब, है ना। यहां 5 है और यहां भी 5 है, तो यहां भी आप 7 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और यहां भी आप 7 का मल्टीप्लाई कर दो, ताकि योग बराबर हो जाए। ठीक है, देखते जाओ आप। तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 28 और 7, ये हो जाएगा 28 और 7। अब इन्होंने बोला कि ये 3:1 के रेशो में होना चाहिए। अभी तो हमने इनको इक्वल कर लिया, अब ये 3:1 के रेशो में होना चाहिए। तो यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करिए, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करिए और यहां पे 1 का मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप इसमें 3 का, इसमें 2 का और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 75 और 30, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 56 और 14, ठीक है। और ये आपका सेम रहेगा 28 और 7। तो ये आपको सबका मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर सब कुछ यहां पे पता चल गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसको देखोगे तो इनका टोटल है 105, इसको देखोगे 5 6 7 तो इनका टोटल है 80, इसको देखोगे तो इनका टोटल कितना है, सॉरी 80 नहीं 70, इनका टोटल कितना है 35। तो आपके पास कुल मिश्रण कितना है वो भी आपको पता चल गया। अब इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही है, उस बात को ध्यान से जरा सुन लेना, है ना। इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने ये बोला है कि आप इस वाले का 1/3 लीजिए, इस वाले का 1/2 लीजिए और इस वाले का 1/7 लीजिए। तो हमें पता है कि जब भी हम कोई चीज निकालेंगे तो दूध पानी दोनों निकलेगा, है ना। तो यहां पे दूध कितना है 75 और यहां पे पानी कितना है 30, यहां लिख लेते, है ना। यहां पे अच्छा इसका 1/3 निकलना है तो इसका भी 1/3 निकलेगा, इसका भी 1/3 निकलेगा। फिर यहां पे क्या है, ये 56 है और ये कितना है 14 है। तो इसका अगर 1/2 निकलेगा तो इसका भी 1/2 निकलेगा। फिर ये कितना है, ये वाला 28 है और ये वाला कितना है 7 है। तो इसका कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 1/7 और इसका भी कितना निकलेगा 1/7, समझ गए। तो यहां दूध कितना आएगा 25, यहां कितना आएगा 28 और यहां कितना आएगा 4, यहां कितना आएगा पानी 10, ये आएगा 7 और ये आएगा 1। इतना समझ में आया। तो ये है दूध और ये है आपके पास टोटल पानी। आ रही बात समझ में, ठीक है। लेकिन हमें बोला है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। यहां पे अगर हम दूध को ना भी कैलकुलेट करें तो भी दिक्कत नहीं है, पानी का बताना है ना। देखो हमें क्या चाहिए कि पानी कितना है, कुल मात्रा कितनी है और मल्टीप्लाई बाय 100, वाटर अपॉन टोटल क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये अपन लोगों को पता लगाना है ना। तो अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, देखो 10 7 और 1, पानी तो पता चल गया कि पानी 18 है, पानी कितना है, पानी 18 है, लेकिन ये तो मिल्क है। तो एक काम करो, आप एक काम करो, आप ये देखिए कि पहला वाला टोटल कितना है 105, इसका 1/3 लेंगे। दूसरा वाला कितना है 70, इसका 1/2 लेंगे। और तीसरा वाला कितना है 35 और इसका आप क्या लेंगे 1/7 लेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 5, है ना। तो ये कितना आ गया, टोटल आपके पास आएगा 75। और इसमें से क्योंकि हमें मिल्क निकाल के क्या करना है, मिल्क की जरूरत ही नहीं है, हमें यह पता करना है कि टोटल कितना आएगा। भाई ये 1/3 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/7 आएगा। तो ये आ गया, इन सबको आपने टोटल करा तो कितना आ गया 75। तो हमारे पास बाद में 75 लीटर बचेगा। इस 75 लीटर में वाटर कितना है, इस 75 लीटर में वाटर है 18 लीटर, 18 लीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको उड़ा देते हैं, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से 6 बार, 6 और 4 यानी 24% वाटर आना चाहिए। ये आपका आंसर आएगा। अब बताइए सभी लोग समझ में आया कि नहीं आया, बोलो।
24% बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? एक बार जल्दी से आपको पूरा और बता देते हैं। पहले हमने योग बराबर किया, यहां 5 और यहां 7 का गुणा किया, सबका योग बराबर किया। फिर ये वाला 3 होना चाहिए था, ये वाला 2 होना चाहिए था, ये वाला 1 होना चाहिए था। तो 3 to 1 के कारण हमने 3 to 1 का मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो हमें ये मिल गया टोटल 105, ये मिल गया 70, ये मिल गया 35। इसका 1/3, इसका 1/2, इसका 1/7, इन सबका अगर आपने टोटल करा तो इन सबका टोटल कितना आएगा? इन सबका टोटल आएगा 75। इसमें से मिल्क का भी 1/3 निकलेगा, मिल्क का 1/2 निकलेगा, मिल्क का 1/7 निकलेगा, सॉरी वाटर का, है ना, क्योंकि आपको टोटल सॉल्यूशन 75 लीटर बाहर आएगा, उसमें से वाटर 18 लीटर होगा। कितना परसेंट वाटर होगा? 24% होगा। बस ये बात इन्होंने यहां पे कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने। पहले भी एक साथ गुणा कर सकते थे धारिता का, योग बराबर करने वाला और धारिता दोनों का गुणा आप एक साथ पहले ही कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो ध्यान से भाई क्वेश्चन को। हाँ भैया, पढ़ लिया सभी ने? कोई एक लेना है क्षमा जी, दोनों क्लास नहीं लेनी है आपको। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले से आसान ही है, हम ऐसा कह सकते हैं। देखो 3 कंटेनर है, 2 3 4 का रेशो है, 4 1 11 4 7 3 है, तीनों को मिलाना है। एकदम सेम सवाल है पिछले वाले जैसा, और बल्कि उससे आसान है, आपने इसे टफ कर चुके हैं, है ना। एक स्पिरिट है, एक वाटर है, फिर स्पिरिट, फिर वाटर, फिर स्पिरिट, फिर वाटर। क्या रेशो है इनमें? तो यहां पे आप देखोगे 4:1, यहां पे आप देखोगे 11:4, यहां पे आप देखोगे तो 7:3, है ना। तीनों को आपने मिलाया और इनका रेशो है 2 3 4 में। तो देखो इनका टोटल 5 है, इनका टोटल 15 है और इनका टोटल 10 है। आप तीनों को क्या बना सकते हो? आप तीनों को 30 बना सकते हो। तो यहां पे आप 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा, यहां पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो। हो गया, तीनों सेम बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे भाई। यहां 6 का, यहां 2 का, यहां 3 का, 6 2 3 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। और ये 2 3 4 के रेशो में होना चाहिए, 2 3 4 के रेशो में होना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि 2 का मल्टीप्लाई भी पहले ही कर दो, है ना। 2 का मल्टीप्लाई, यहां पे आप 3 का मल्टीप्लाई पहले ही कर दो। जिस रेशो में आगे जाके भी तो गुणा करना ही है,
तो यहां 2 का मल्टीप्लाई, यहां 3 का मल्टीप्लाई और यहां पे 4 का मल्टीप्लाई आप पहले ही कर दीजिए, है ना। तो यहां पे टोटल कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 का, तो 12 का 4 गुना, 12 का 1 गुना। यहां पे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 का, तो 11 इंटू 6 और 6 गुणा 4, है ना। यहां पे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 का, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 7 और 12 तिया, ये हो गया आपका काम खत्म। अब आपको स्पिरिट को एक तरफ जोड़ना है, वाटर को एक तरफ जोड़ना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्पिरिट को जोड़िए, ये स्पिरिट है, इन तीनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 8 6 14 15 4 19, यानी टोटल स्पिरिट आ रहा है 198। फिर पानी को जोड़ लेते हैं, है ना, तो 3 2 5 6 7, वाटर आ रहा है आपका 72, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, 18 से उड़ाते हैं, 18 से कैंसिल होगा 11 बार, 18 से कैंसिल होगा 4 बार, सो द न्यू रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इज 11:4, 11:4, सी आपका आंसर है। सेम वही चीज करेंगे, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। बोलो, बात ओके है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दो लीटर, 5 लीटर, 9 लीटर क्षमता के 3 ग्लास हैं, जिनसे 90 80 70% इनमें दूध और पानी, दूध है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो, देखो कुछ नहीं है, एक 2 लीटर है, एक 5 लीटर है, एक 9 लीटर है ना। इसमें 90% मिल्क है, यानी 1.8, इसमें 80% मिल्क है, यानी 4 लीटर, और यहां पे 70% मिल्क है, यानी 6.3, है ना। अच्छा एक बात बताओ, 9 + 5 + 2 कितना हुआ, यह हुआ आपका टोटल 16 लीटर। इसमें दो चीजें हैं, मिल्क और वाटर, इनको प्लस करो, ये मिल्क है, 6 4 10 और एक 11 और एक 12, 12.1 मिल्क है। इनको मैंने प्लस किया तो 12.1 आया, इनको प्लस किया तो 16 आया। 16 में से 12.1 जो है वो मिल्क है, बचा कुचा वाटर होगा, वो कितना होगा, 3.9। देखो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा तो 121 और 39 कुछ कट नहीं सकता है, बस यही मिल्क और वाटर का रेशो आएगा, 1:139, डी आपका आंसर है। बताओ। समझे? 90% ये क्या है, ये आपके पास टोटल क्वांटिटी है जो कितनी है, 16 है, और ये आपने जो निकाला ये क्या है, ये मिल्क है ना, जो कितना है 12.1 है, तो 16 में से इतना मिल्क है, इतना वाटर है, रेशो आराम से आप बना पाओगे। ठीक है यहां तक? हम्म। दो बराबर ग्लास में 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं। देखो ये फर्स्ट ग्लास है और ये सेकेंड ग्लास है, दोनों में दो चीजें हैं, मिल्क और वाटर, यहां भी क्या है, मिल्क और वाटर, और दोनों किससे भरे हुए हैं, दोनों 1/3 और 1/4 दूध से हैं, बाकी पानी है। देखो अगर 1/3 दूध है, इसका मतलब कि 3 में से 1,
एक हिस्सा दूध है, तीन में से एक, तो दो हिस्सा पानी होगा। अगर 1/4 पानी दूध है तो चार में से एक, एक हिस्सा दूध है तो तीन हिस्से क्या होंगे, पानी। भाई नीचे टोटल होता है, उसी का एक हिस्सा है। 1/3 मतलब 3 लीटर में 1 लीटर दूध, तो तीन में से एक दूध है, दो पानी। चार में से 1 लीटर मिल्क है, दूध है, तो 3 लीटर पानी। अब दोनों को मिलाकर नया मिश्रण बनाना है, तो आपको पता ही है यहां कितना है, 2 + 1 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 + 1 4 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो गया आपका 4 और 8, ये हो गया आपका 3 और 9। मिल्क प्लस मिल्क, वाटर प्लस वाटर, आंसर नहीं। अरे ये क्या है, 4 और 3 7 है ना, ठीक है। 4 और 3 हो गया 7, 8 और 9 हो गया 17, 7 17 आंसर है। आया, सिंपल था। आगे बढ़ेंगे। हम्म, आई लव मिक्सचर एंड एलिगेशन, अच्छा जी। हम्म, किसी वस्तु के क्रमशः 35 और 40 रुपए किलो वाले वजन 2 और 3 है। 1/5 मिश्रण को 46 रुपए के हिसाब से बेचा और बचे हुए को 55 से कितने का लाभ या हानि हुआ। देखो, दो प्रकार की चीजें हैं, एक 35 रुपए के भाव वाली है, एक 40 रुपए के भाव वाली है, और इनका वजन का अनुपात 2 और 3 है, यानी ये 2 है तो ये 3 है। तो 35 का दुगना कितना हो गया 70, 40 का 3 गुना हो गया 120, यानी टोटल हो गया अपने पास 190 रुपए का सामान, है ना। 35 के भाव वाले को अपन ने 2 का रेशो ले लिया, 40 के भाव वाले को 3 का रेशो ले लिया, तो टोटल हमारे पास 120 190 रुपए का सामान हो गया, है ना। अच्छा, हमारे पास टोटल 5 किलो है। इन्होंने बोला इसका 1/5, 5 का 1/5 यानी 1 किलो, तो बचा कितना 4 किलो। इसको बेचा हमने 46 में और बचे हुए को बेचा हमने 55 में, तो ये हो जाएगा आपका 46 और ये हो जाएगा आपका 220, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 266, है ना, टोटल आ जाएगा 266। तो आपने खरीदा था 190 का, आपने बेचा 266 में, यानी आपने कितना कमाया, आपने कमाया 76। किस पर कमाया, 190 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, दो एक जीरो से एक जीरो गया, 19 का 4 गुना, 40% का लाभ कमाया, सी आंसर है। देखो और बताओ। हम्म आया, खरीदा हमने टोटल 190 का, टोटल क्वांटिटी का 1/5 यानी 5 का 1/5, 5 कहां से आया, इन दोनों को हमने ले लिया, ये दोनों कितना है 5 किलो ही तो है ना। तो 5 किलो का 1/5, 1 किलो को 46 पे बेचा, बचा 4 किलो को 55 पर बेचा, टोटल बेचा 266 में, तो 76 का प्रॉफिट ऑन 190 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 40%, 40% का प्रॉफिट। आगे बढ़िए। अच्छा जी, सर आप जितने क्वेश्चन करा रहे हैं इतने तो किताबों में भी नहीं होते हैं, किताबें तो बहुत पीछे छूट जाएंगी भाई। ठंड नहीं लग रही है, नहीं भाई, पसीना छूट रहा है हमें तो। एक दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर पर दूध खरीदता है, 1/5 पानी डालता है और मिश्रण को 32 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बोलती है जनता। देखो, हम आपको समझाते हैं इसके बारे में, सुनिएगा बात को ध्यान से। 1/5 पानी डालता है, देखो 1/5 पानी डालता है, इसका मतलब क्या हुआ
कि मान लो पहले 5 लीटर था और 24 के हिसाब से बेच रहा था तो 120, बाद में 5 में 1 लीटर पानी मिलाता है यानी टोटल हो जाता है 6 लीटर और इसको बेचता है 32 रुपए। ठीक है, बाद में क्या हो जाता है 6 लीटर और बेचता है 32 में, तो ये बेचेगा कितने में 192 में। तो मुझे बताइए कितना ज्यादा कमाया उसने 72 किस पर 120 पर मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 60%। ये आपका आंसर है, 60 इज द आंसर, है ना। आप कुछ भी एज्यूम कर लो, 1/5 को देखकर मैंने 5 एज्यूम करा कि लेट्स एज्यूम कि पहले मिल्क 5 लीटर था, तो 5 लीटर मिल्क 24 रुपए के हिसाब से 120 रुपए में हमने खरीदा। बाद में 1/5 यानी मिल्क तो 5 है, वाटर और उसमें ऐड हो गया, तो ये आ गया आपका मिल्क प्लस वाटर 6 लीटर, जिसको आपने 32 के हिसाब से बेचा तो 192 रुपए आपके पास आए। तो 72 रुपए आपने कमाया ऑन 120 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 60%। बोलिए, ठीक है बात। ठीक है, अच्छा जी, कुछ भी आप एज्यूम कर लेना, आंसर सेम आएगा। 1/5 को देख के हमने 5 एज्यूम किया, 5 में 1/5 यानी 5 में 1/5 यानी 1 लीटर और उसमें जोड़ा 6 लीटर हो गया। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम। वन थर्ड को देखकर हमने कहा कि भाई 3 लीटर है जिसको 24 के हिसाब से बेचा, एक 1/3 यानी 3 में एक हिस्सा और जोड़ा तो अब 4 लीटर हो गया जिसको आप 32 के हिसाब से करोगे, तो बस इनका डिफरेंस लेना, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। 3 लीटर को 24 में 1 लीटर पानी मिलाया 32 में बेचा, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आपका सी। सॉल्व कर लेना, एकदम सेम क्वेश्चन है। अगला देखेंगे 52। ये बढ़िया सवाल है, पढ़ो इसको एक बार ध्यान से। 500 600 भी एज्यूम कर सकते थे, 50 और 60 भी एज्यूम कर सकते थे, कुछ भी करोगे आंसर सेम आएगा, कहीं दिक्कत नहीं थी उस सवाल में। पढ़ लिया? देखो, एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 5:1 है। जब 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो आपको बताना है एक्स का मान क्या है। देखो, एक तरफ जूस है और एक तरफ वाटर है। पहले रेशो कितना था? पहले रेशो था 5 और x का। बाद में रेशो कितना हो गया? बाद में रेशो हो गया 1 और 1 का। यानी बाद में दोनों कैसे हो गए? बाद में दोनों बराबर हो गए। अच्छा, पहले टोटल क्वांटिटी कितनी थी? पहले टोटल क्वांटिटी 4 लीटर थी और बाद में 1 लीटर आपने पानी मिलाया तो बाद में टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई होगी? 5 लीटर। क्यों? क्योंकि आपने 1 लीटर पानी मिलाया, है ना। तो पहले और बाद में हमें अब चीजें पता चल गई। पहले टोटल क्वांटिटी 4 लीटर थी, 1 लीटर पानी मिलाया तो क्वांटिटी कितनी हो गई? बाद में 5 लीटर हो गई, है ना। और दूसरी बात कि पहले रेशो 5 और x था, बाद में 1 और 1 का हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे पता है कि अब 5 लीटर है और ये दोनों 1-1 है, तो ये भी हो गया 2.5 और ये भी हो गया 2.5। ये दोनों लीटर में मुझे पता चल गए कि ये 2.5 लीटर है, ये भी कितना है? 2.5 लीटर है। समझ आ रही है बात? अब अगर जूस, क्योंकि आपने तो 1 लीटर पानी मिलाया, 1 लीटर पानी मिलाया, यानी जूस अगर 2.5 है तो वो पहले भी 2.5 था, है ना। और पानी 1 लीटर मिलाया यानी ये पहले 1.5 था, है ना। देखो 2.5 सेम है। पानी 1 लीटर मिलाया तो पानी 1.5 से क्या हो गया? 2.5 हो गया। तो अब आप इनका रेशो बना सकते हो क्या? देखो, दशमलव से दशमलव, डेसिमल से डेसिमल गया, 5 से कट गया ये 5 बार, तो 5 से कट गया ये 3 बार, यानी x की जगह पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बस इतनी सी बात है।
आया आप समझ में कि नहीं आया? बोल दो जल्दी से। आया मजा? बोलो। ठीक है, 5 है, ये ढाई तो ये ढाई, ये पहले भी ढाई था, 1 लीटर ये बड़ा, यानी ये पहले 1.5 था। 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, तो एक्चुअल में रेशो 5 और 3 था, एक्स की जगह 3 आएगा। ठीक है, हो गया भाई, पढ़ लिया? आ जाओ, देखो ये सवाल थोड़ा सा दम वाला है। 100 मिलीलीटर वाले एक्स बीकर और 317 अम्ल पानी वाले 200 मिलीलीटर के वाई बीकर को मिलाकर 1991 में मिलाया जाता है। देखो, इसको आप नाम दे दो ए। यहां 100 मिलीलीटर के एक्स बीकर है और इसमें दो चीजें हैं, एसिड और वाटर, अम्ल और पानी। इनका रेशो है 1:4। ठीक है, यहां पे 200 मिलीलीटर के वाई बीकर है और यहां एसिड और वाटर का रेशो कितना है? तो वो है आपका 3:17। और आपको दोनों को मिलाकर क्या रेशो बनाना है एसिड और वाटर का? तो वो है 19 और 91, है ना। आप थोड़ी देर के लिए 100 ml 200 ml एक्स बीकर वाई बीकर का टेंशन छोड़ो। ठीक है, मैं आपको बस इतना बोल रहा हूं कि आप इतना करिए कि इनको मिला के इस रेशो में बनाना है, तो किस रेशो में ए को लेंगे, किस रेशो में बी को लेंगे, ये क्वेश्चन हमने पहले करा है, उसी तरीके से यहां पे करेंगे। ठीक है, चलो देखें, यहां पे टोटल कितना है 5, यहां पे टोटल कितना है 20, और यहां पे टोटल कितना है 9 10 और 11 यानी 110। ये सब कहां पे सेम हो सकते हैं? सबका एलसीएम क्या हो सकता है? तो सबका एलसीएम 220 हो सकता है। 220 पे सबको हम बराबर कर सकते हैं। अब अगर इसको 220 बनाना है तो यहां 44 का मल्टीप्लाई, इसको बनाना है तो 11 का मल्टीप्लाई, इसको बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई। तो यहां पे आप 44 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, यहां पे आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे और यहां पे आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, है या ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब केवल एक चीज कोई भी ले लो, या तो सिर्फ एसिड ले लो या सिर्फ आप वाटर ले लो, कोई भी एक चीज ले लो, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। तो देखो, यहां एसिड कितना है 44 है, ठीक है, यहां पे एसिड कितना है 33 है ना, और यहां पे एसिड कितना है 38 है। इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस कितना आ गया? इनका डिफरेंस आ गया आपका 5। तो आपको पता चल गया कि ए और बी से आपने कितनी क्वांटिटी मिक्स करी है। ए और बी से आपने 5 और 6 के रेशो में जो है क्वांटिटी मिक्स करी है। अब आते हैं आखिरी बात पे जो आपके फंडे क्लियर करेगा। देखो, 100 ml के एक्स बीकर लेना है, 200 ml के वाई बीकर लेना है, ताकि उनका रेशो 5 और 6 हो जाए। किस रेशो में मिलाएंगे भाई? इधर से 5 लेंगे, इधर से 6 लेंगे, है ना।
तो 100 ml के X बीकर लेंगे ताकि ये 5 बने, 200 ml के Y बीकर लेंगे ताकि ये 6 बने। तो आपको अब X और Y का रेशो पता चलेगा। ठीक है, तो 5 और 6 है। ठीक है, ये तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 का दुगना 10/6 यानी 5/3, 5/3 ये आएगा X और Y का रेशो। ऑप्शन ए इज द आंसर। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यहां तक तो आपने पहले भी पढ़ा है, इसमें नया कुछ नहीं था ये रेशो। बस ये एक नई चीज थी कि 100 ml के X बीकर और 200 ml के Y बीकर लें ताकि रेशो 5 और 6 हो जाए। तो X और Y क्या होना चाहिए, 5 और 3। सिर्फ ये एक नया था, बाकी कुछ नया नहीं था इस सवाल में, सब आप पहले से पढ़ चुके थे। लीजिए टाइप नंबर 15, बढ़िया एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक नजर इस पे डालिए फिर बात करते हैं। पढ़ लिया? वेरी गुड। देखो यहां पे आपने अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एप्पल है, ऑरेंज है और मैंगो है, इनका रेशो क्या है, 3, 5 और 4 है ना। 12 लीटर मिश्रण इसमें से निकाला गया और उसके स्थान पे 8 लीटर सेब का रस मिलाया। देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी चीज हम निकालेंगे तो वो उसी रेशो में निकालेंगे जिस रेशो में चीजें हैं। तो अगर मुझे 12 लीटर निकालना है, 5 + 4 + 3 भी 12 होता है, तो 1 की वैल्यू 1 आई, यानी यहां से 3 लीटर निकलेगा, यहां से 5 लीटर निकलेगा, यहां से 4 लीटर निकलेगा। इनको अब एक काम करो, इनको x मान लो, है ना। और 12 लीटर निकालने के बाद तो 12 में से सब चीजें निकलेंगी, ये निकालने के बाद 8 लीटर सेब, 8 लीटर एप्पल जुड़ेगा, तो 8 लीटर ये जुड़ेगा। इतनी बात समझ में आई, है ना भाई। एप्पल, ऑरेंज और मैंगो का रेशो ये है, आपने 12 लीटर निकाला तो इनका टोटल भी 12 है, 12 बराबर 12, 1 बराबर 1, तो 3 लीटर ये निकलेगा, 5 ये निकलेगा, 4 ये निकलेगा, लेकिन बाद में आप केवल 8 लीटर एप्पल का जूस मिला रहे हो। ठीक है, केवल आप एप्पल का जूस मिक्स कर रहे हो। अब सबसे खास बात है, परिणामी मिश्रण में सेब और नारंगी के रस की मात्रा समान हो जाती है, यानी एप्पल और ऑरेंज का जूस इक्वल हो जाता है। तो देखो एप्पल कितना था, 3x, 8 में से 3 गया, 5x, और ऑरेंज कितना है, 5x, इसमें से 5 गया, यहां x नहीं आएगा, ये आएगा, है ना। 3x में से 3 जाके 8 जोड़ा तो 8 में से 3 गया, 5। ऑरेंज 5x था, उसमें से कितना निकाला आपने, 5। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है। 5 में से 3 गया तो आपके पास 2x बचा, 5 और 5 आपका 10 हो गया, x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो आरंभिक मात्रा शुरुआत में कितना था,
इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा 12x। तो 12 इंटू एक्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज 60 लीटर, 60 लीटर आपका आंसर है। बताइए क्लियर हुआ? हाँ 30 40 50 नहीं, यहां पे आप मान नहीं सकते, ठीक है। जब एग्जैक्ट चीजें दी हुई रहती है ना तब माना नहीं जाता, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाता है। ओके हाँ क्लियर है। एप्पल का जूस और ऑरेंज का जूस इक्वल हो जाता है। ऑरेंज 5x था, उसमें से 5 गया। एप्पल 3x था, 3 निकाल के 8 जोड़ा तो 8 में से 3 गया 5, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो टोटल 12x था। 12 इंटू एक्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वॉज 60 लीटर। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन करेंगे। हम्म कहां डाउट आ रहा है वो पूछो ना, आप इतना कॉपी पेस्ट क्यों करते हो? आप क्या पूछते हो वो तो दिखता नहीं है, आप बाकी चीजें ही लिखते रहते हो। जो डाउट है वो पूछोगे तो वो बताएंगे हम। 12 का मल्टीपल देख के आंसर दे सकते थे, हाँ जी। देखो, अंगूर को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप्स, अनानास को बोलते हैं पाइनएप्पल, केले को बोलते हैं बनाना। रेशो क्या है? रेशो है 4 6 और 5, तो इसको 4 6 और 5 ले लो, है ना। आपने फिर से 15 लीटर निकाला, तो 15 लीटर निकाला और इनका टोटल भी देखो 15 है, वापस स्थिति वही बन रही है, 1 की वैल्यू 1, तो ये निकलेगा 4 लीटर, ये निकलेगा 6 लीटर, ये निकलेगा 5 लीटर। इसके बाद 8 लीटर अंगूर का जूस मिलाया, 8 लीटर अंगूर का जूस मिलाया और 2 लीटर पाइनएप्पल का जूस मिलाया। इसके बाद क्या हुआ? अंगूर का जूस पाइनएप्पल से 10 कम है। अंगूर यानी ग्रेप्स, पाइनएप्पल मतलब अनानास, और इन दोनों को हमें इक्वल करना है ना। तो अंगूर का जो जूस है वो पाइनएप्पल से 10 कम है। अगर इसको 10 जोड़ दें, अगर अंगूर में 10 जोड़ दें तो पाइनएप्पल के वो इक्वल हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या ग्रेप्स अंगूर का जूस पाइनएप्पल से 10 कम है, ऐसा कर लो। ग्रेप्स पाइनएप्पल से 10 कम है, कैसे भी कर लो, बात एक ही है। ये इधर आके जुड़ जाएगा, वही हो गया। अब देखो, अंगूर कितना था 4x, 4 गया 8 जुड़ा यानी 4। पाइनएप्पल कितना था 6x, 6 गया 2 जुड़ा, तो 6 में से 2 गया 4, और ये 10 पहले से है। 6 में से 4 गया 2x, ये हो गया 14, 14 इधर आके हो गया 18, तो ये आ गया x की वैल्यू 9। अगर x की वैल्यू 9 है तो इन सब का टोटल है 15x, तो 15 इंटू 9, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज 135, 135 लीटर है कुल मात्रा, आंसर है। 135 इज राइट आंसर। आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ा, चीजें आपसे बन गई होंगी। करेक्ट है ना। अंगूर पाइनएप्पल से 10 कम है। अगर पाइनएप्पल से 10 कम कर देंगे तो अंगूर के बराबर हो जाएगा, इसलिए हमने यहां पे लगाया बराबर। तो अंगूर हो गया 4x प्लस 4, 8 में से 4 गया। ग्रेप्स हो गया 6x, 6 में से 2 गया -4 और -10, बाकी हल करा, x की वैल्यू 9। 9 का मल्टीप्लाई 15 कहां से आया? 6 4 10 और 5 15, x की वैल्यू 9, 135। ठीक है,
अब यहां ऑप्शन से कई लोग नहीं कर पाए होंगे क्योंकि सारे ऑप्शन 15 के मल्टीपल है, इसलिए मेथड सीख लिया करो। हम्म यहां पर ना थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां 27 आएगा और यहां भी 27 आएगा। इंग्लिश में दोनों जगह 27 कर लेना ना। चलो, ये अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसके आगे फिर कल बढ़ते हैं। आज के लिए इतना मुझे लगता है इनफ है, सफिशिएंट है। ठीक है जी, मजा आया, चीजें क्लियर हुई। अभी और आएंगे अच्छे अच्छे सवाल, लेवल अभी और बढ़ेगा। अब पूरे हाई लेवल के ही प्रश्न बचे हैं, सारे उठा पटक वाले प्रश्न ही बचे हैं, मजा आएगा। ठीक है, चलो बाकी रात को मैं YouTube पर मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उस क्लास में आ सकते हो। बाकी कल हम वापस अपने समय पर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।